ससुर का घर। हर्ष और खुशी की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि हर्ष के पिता मोहन जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को हर्ष के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में किसी बड़े शहर में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब हर्ष कॉलेज में था तब माँ चल बसी। एक कामवाली व यमुना थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए यमुना बाई का दिन भर घर में रहना खुशी को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए जब यमुना बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। यमुना बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे मोहन जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर खुशी ने हर्ष से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हर्ष ने खुशी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान यमुना बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, खुशी को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब हर रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और खुशी का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में खुशी को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन हर्ष खुशी को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। खुशी बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। हर्ष खुशी को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी हर्ष के हाथों में एक चाबी देता है। हर्ष उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर हर्ष खुशी को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान में भाड़े पर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। हर्ष का यह व्यवहार खुशी के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे? हर्ष उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते खुशी के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने हर्ष से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? हर्ष ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है? खुशी के पास हर्ष के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। खुशी हर्ष से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हर्ष बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ।
बेटी और बहू का यह वार्तालाप मोहन जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गर्मा गर्म समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। खुशी को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।